19वीं सदी के प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन ने एक रविवार की सुबह कुछ ऐसा किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वो अपनी बाइबल के बिना प्रचार करने के लिए पुलपिट पर आए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। प्रचारकों के राजकुमार को बिना खुली बाइबल के पहले कभी नहीं देखा गया था, लेकिन इस रविवार वो एक मुद्दा बना रहे थे और उन्होंने शुरुआत की और मंडली से कहा कि कुछ लोगों ने उनमें गलतियां निकाली हैं, जैसे कि उन्होंने प्रचार किया कि वो बहुत ज्यादा पुराने जमाने के हैं, हमेशा धर्म ग्रंथों और बाइबल का हवाला देते हैं, और ये कि उन्होंने विज्ञान और अपने आसपास की संस्कृति के बारे में पर्याप्त नहीं कहा। और ये है जो उन्होंने कहा, हमारे पास यहां हमारे चर्च में आज एक गरीब विधवा है जिसने अपने बेटे को एक दुखद दुर्घटना में खो दिया। हमने कल ही उसे दफनाया और उसका अंतिम संस्कार किया। तो आइए अब इस लड़के के मुद्दे पर कुछ उत्तरों के लिए हम सब विज्ञान की ओर रुख करते हैं। विज्ञान, क्या वो उसे दोबारा देख पाएगी? उसके बारे में क्या कहना है विज्ञान? एक लंबी चुप्पी, किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। विज्ञान, क्या वो अनंत काल में रहेगा? चुप्पी। विज्ञान, विज्ञान, क्या कब्र के उस पार जीवन है और इस युवा और इस विधवा के लिए आशा है? किसी ने कुछ नहीं कहा। और फिर स्पर्जन आगे बढ़े और उन्होंने कहा, यह महिला विज्ञान के बारे में कुछ जानने के लिए उत्सुक है और हम आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। हमें जवाब चाहिए। विज्ञान, कब्र के उस पार अनंत काल के बारे में जवाब दीजिए। लेकिन जाहिर तौर पर आपके पास इस दुखी महिला प्रति कहने के लिए कुछ नहीं है। और स्पर्जन ने उस वक्त कहा, फिर मैं किताब की ओर रुख करूंगा जिसके पास इस महिला की समस्या के बारे में कहने के लिए कुछ है। एक महिला जिसने अपना बेटा खो दिया है। और स्पर्जन ने बाइबल ली और यूहन्ना अध्याय 11 से इस प्रतिज्ञा को पढ़ा कि यीशु ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी अनंत काल तक जीवित रहेगा। बाइबल के पास अनंत काल के बारे में कहने के लिए कुछ है। और सुनिए वो क्या कहता है अनंत काल के बारे में। सुनिए, जब जीवन के बड़े प्रश्नों की बात आती है तो हर एक विशेषज्ञ, व्यवस्था और विज्ञान की मर्यादाएं और सीमाएं होती हैं। हमारे राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक और प्रोफेसर हमें हद तक कुछ बातें बता सकते हैं, लेकिन वो हर चीज का वर्णन नहीं कर सकते हैं। वे आपको क्यों और क्या करना चाहिए कि स्थिति का वर्णन नहीं कर सकते हैं, और आपको इसे करने की सामर्थ्य देना तो दूर की बात है। और जब जीवन के बाद के जीवन की बात आती है तो मेरी बात सुनिए चर्च, तो केवल एक अनंत परमेश्वर ही है जो अनंत के बारे में बात करता है। केवल अविनाशी धर्म ग्रंथ ही अनंत काल के बारे में बात कर सकते हैं। विज्ञान की सीमाएं हैं। यही कारण है कि हम एक असीमित परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं जो हमें उत्तर देते हैं, और हमारी आत्माएं उन उत्तरों के लिए तरस रही हैं। एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कितने बुद्धिमान थे जब उन्होंने ये कहा कि प्राकृतिक विज्ञान के गिलास का पहला घूंट आपको नास्तिक बना देगा, लेकिन गिलास की पेंदी में परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। और आज स्पर्जन की तरह मैं किताब खोलूंगा, मैं बाइबल खोलूंगा और अविनाशी परमेश्वर को आज अनंत काल के बारे में बोलने दूंगा। कुछ है जो यहां व्यक्तिगत रूप से है, कुछ लोग ऑनलाइन हैं, हर एक हृदय में कुछ ऐसा है जिसे अनंत काल कहा जा सकता है। उसे सुनिए जो सुलेमान सभोपदेशक 3:11 में कहता है। वो कहता है, उसने यानी परमेश्वर ने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत का ज्ञान उत्पन्न किया है। उसने अनादि अनंत के ज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए उत्पन्न किया है। आप में से हर एक के अंदर जीवन के बाद जीवन है। इसके बारे में सोचना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ समय के लिए प्राणी है, ये हमारे हाथों में है, हमारे चेहरों में, हमारे बालों में, हमारे पैरों में, हमारी आंखों में है। चीजें टूटने लगती हैं, हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं, हमें दर्द होता है क्योंकि इन शरीरों में समय है। जब तक हमारे शरीर में समय है, हमारे दिलों में अनंत काल है। मेरी बात सुनिए और इसे समझ लीजिए। अनंत काल शायद तुरंत ना आए, पर निश्चय ही आएगा। यह आ रहा है। हमारे 6वें राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स सबसे आध्यात्मिक राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते थे, और वो जानते थे कि वो अनंत काल कहां बिताएंगे। जब वो अपने 80वें वर्ष में आ रहे थे, जब वो अपने 80वें जन्मदिन पर थे, तब वो बॉस्टन की सड़कों पर चल रहे थे। वो अपने अंतिम दिनों के बहुत करीब थे
और अपने 80वें जन्मदिन पर जॉन क्विंसी एडम्स, हमारे 6वें राष्ट्रपति, बॉस्टन स्ट्रीट पर बहुत धीमी गति से चल रहे थे और एक मित्र ने उनसे कहा, जॉन क्विंसी, आप कैसे हैं? आप सुनिए, अब समय को शरीर में सुनिए। ये पूर्व के हैं लेकिन फिर भी अनंत काल उनके हृदय में है। पूर्व राष्ट्रपति ने शालीनता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, धन्यवाद जॉन क्विंसी एडम्स। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक, लेकिन जिस घर में वो फिलहाल रहते हैं वो जर्जर होता जा रहा है। वो कहते हैं इसकी बुनियाद डगमगा रही है। समय और ऋतुओं ने तकरीबन इसे नष्ट कर दिया है। इसकी छत काफी जर्जर हो चुकी है, दीवारें टूट गई हैं, ये हर जीत से कांप उठती हैं। और अब ये सुनिए, पुराना किराएदार लगभग रहने योग्य नहीं रह गया है और मुझे लगता है कि जॉन क्विंसी एडम्स को जल्दी ही इस घर से बाहर जाना होगा। लेकिन स्वयं वो काफी अच्छे हैं। जी हां, वो काफी अच्छे हैं। जॉन क्विंसी एडम्स जो कह रहे हैं वो ये कि इस समय मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन मेरे हृदय में जो अनंत काल आ रहा है उसके लिए मैं उत्साहित हूं कि वहां जीवन के बाद जीवन है। हालेलुया! मेरे साथ कहिए हालेलुया। देखिए, हमारे हृदय में अनंत काल और हमारे शरीर में समय के बीच युद्ध चल रहा है। इसलिए जितना ज्यादा आप समय में परमेश्वर के बिना खुशी पाने की खोज करते हैं जो अनादि है, तो हम सफल नहीं होते हैं। लड़ाई यह है कि चाहे आप खुद को खुश रखने के लिए समय चुने या अनंत काल, और आपको इसे अभी चुनना होगा। आप खुद को खुश करने के लिए समय को चुन सकते हैं या अनंत काल को। नश्वरता और मृत्यु के बारे में कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम बात करना नहीं चाहते। यह हमें हमारे चुनाव करने में बाधा डालती है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो जीवन बढ़ाने के लिए विटामिन लेते हैं और ग्रीन टी पीते हैं। वे हर रात स्वास्थ्यवर्धक तेलों से नहाते हैं और पूरी नींद सोते हैं ताकि वो अनंत काल तक जीवित रह सकें। मैं आपको बता दूं कि इन सब चीजों को करके आप शायद लंबे समय तक जीवित रह सकें, पर चाहे आप टोफू खाएं या ट्विंकीज, आप इसे स्पष्टता से समझ लीजिए कि आप अनंत काल का सामना करेंगे। मुझे दुनिया भर में मृत्यु के नए आंकड़े का अभी पता चला है। इसमें लिखा है कि हर सेकंड 3 लोग मरते हैं, यानी हर मिनट में 180 लोग मरते हैं। 11,000 लोग हर घंटे में। और इसे सुनिए, इसका मतलब होता है 2,50,000 लोग हर दिन अनंत काल में जाते हैं। 2.5 लाख लोग अनंत काल में हर रोज जाते हैं। इससे बचा नहीं जा सकता, ना ही इसे नकारा जा सकता है। हम में से हर एक दिन इसका हिस्सा बनने वाला है। वो 2,50,000 लोगों का हम हिस्सा बनेंगे, लेकिन हम इस पर बात नहीं करना चाहते। सालों पहले मुझे वो याद है, यहां तक कि मेरी अपनी दादी भी, जिनकी मृत्यु हमारे घर में हुई। मेरी अपनी दादी, हमारे घर में उनकी मृत्यु हुई थी। मेरे माता पिता ने अपने घर में उनकी देखभाल की। अस्पताल में डालते हैं उन्हें, किसी नर्सिंग होम में डालते हैं, उन्हें नजरों से दूर, दिमाग से परे सोचते हैं। हम अपने पालतू जानवरों को भी मरने नहीं देते। हम उन्हें सुलाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे झपकी क्यों नहीं लेते। हम मौत से निपटने के लिए अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसी बातें कहते हैं जैसे अब वो हमारे बीच नहीं रहे या वो गुजर गईं, लेकिन इनमें से कुछ भी मृत्यु की निश्चितता को नहीं बदल सकता। मैंने सुना है कि अब अंतिम संस्कार होम डायरेक्टर्स को इटर्नल मैनेजमेंट केयर सेंटर कहते हैं। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे क्या कहते हैं। वो तो बस इससे बचना चाहते हैं और वो किसी भी तरह इससे बचेंगे जिससे वो बच सकते हैं, क्योंकि अनंत काल हमारे हृदयों में है और इसीलिए हम हमेशा उस विकल्प से लड़ते रहते हैं। मैंने पिछले सप्ताह ही एक लेख में पढ़ा था कि सऊदी अरेबिया में अब बुढ़ापे को धीमा करने के लिए, आपको अनंत काल में जाने से रोकने के लिए प्रतिवर्ष $1 अरब खर्च कर रहे हैं। गूगल के संस्थापक लैरी पेज से लेकर जेफ बेजोस तक, वो सभी सैकड़ों मिलियन डॉलर लगा चुके हैं क्योंकि वो अटल को टालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कैलिफोर्निया में क्रायोनिक्स के बारे में पढ़ रहा था, जो समृद्ध लोगों की लाशों को लेते हैं और उन्हें लिक्विड हाइड्रोजन में डालते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो फिर से जी उठेंगे। वो या तो उनके सिर को फ्रीज करते हैं, जो कि सस्ता है, या उनके पूरे शरीर को, और वे $75,000 चार्ज करते हैं और फिर आपको हर महीने 10,000 और चुकाने होते हैं। ये एक न्यूयॉर्क अपार्टमेंट जैसा है। उन्हें हर साल फ्रीजर में रखने के लिए ये किराया। पर मुझे सऊदी अरेबिया के लिए अच्छी खबर मिली है। मुझे जेफ बेजोस और लैरी पेज के लिए अच्छी खबर मिली है। आप अपनी रिसर्च बंद कर सकते हैं क्योंकि आप सभी लोग हमेशा जीवित रहने वाले हैं।
सचमुच वहां जीवन के बाद जीवन है, इसीलिए इसे लंबा खींचने की कोशिश मत कीजिए। यह वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं कि घटित हो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वहां जीवन के बाद जीवन है। प्रेरित पौलुस हमें कुछ सामर्थ्य बताता 2 कुरिन्थियों 4:18 में मैं पढ़ता हूं। वो कहता है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, वो चीजें जिनके बारे में वो कहते हैं कि वो अनंत काल तक हैं, वो अनंत काल का हिस्सा हैं, जिससे सऊदी अरब और सभी अरबपति चूक रहे हैं। हम हमेशा याद रखिए, टाइम स्क्वायर चर्च, धरती पर हमारा जीवन कभी न खत्म होने वाली कहानी का पहला पन्ना है। जिस क्षण आप जन्म लेते हैं, आप हमेशा के लिए जीवित रहते हैं, जीवन दर जीवन। C.S. लुइस कहता है, मसीहियत का दावा है कि प्रत्येक मनुष्य हमेशा के लिए जीवित रहेगा, और यह या तो सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए। यदि मैं केवल 70 साल तक जीवित रहता, तो अब ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में चिंता करना उचित नहीं होगा, बहुत सी चीजें। लेकिन अगर मुझे हमेशा के लिए जीवित रहना है, तो बेहतर होगा कि मैं इसके बारे में बहुत गंभीरता से चिंता करूं, क्योंकि ये वो बातें हैं जो अहमियत रखती हैं। आप कब्रिस्तान के पत्थरों, समाधियों पर एक छोटा सा चिन्ह देखेंगे जो कहलाता है डैश। आपके जन्म के दिन से लेकर आपकी मृत्यु के दिन के बीच वो डैश आपकी हर पसंद को दर्शाता है। ये वो सब दर्शाता है जो आपने इस जीवन में किया है। ये दर्शाता है कि आप आज सुबह यहां हैं और आप नॉर्वे से ऑनलाइन देख रहे हैं, या आप संयुक्त अरब अमीरात से ऑनलाइन देख रहे हैं। ये डैश हमारे सारे फैसले, सारी पसंद, हमारे सारे रिश्ते, हमारी शादी, बच्चे, पोते पोतियां, सब कुछ दिखाता है। हर निर्णय, हर प्रभाव, हर चोट, हर एक अच्छा या बुरा समय उस छोटे से डैश में है। उस छोटे से हाइफन में जन्म तारीख से लेकर मृत्यु की तारीख सब कुछ लिखा है। और यहां प्रश्न है कि आप अपने डैश के साथ क्या कर रहे हैं। असल में यही प्रश्न है, क्योंकि उस डैश के दूसरे छोर पर वास्तविक स्वर्ग है, या डैश के दूसरे छोर पर अधोलोक है, उस डैश के उस पार। और हमें समझना होगा दोस्तों, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि स्वर्ग और अधोलोक वास्तविक जगह हैं। ये वो स्थान हैं जो नक्शे पर हैं। ये जीवन के बाद का जीवन है। और इसीलिए आज मैं आपको जीवन के बाद के जीवन की एक झलक दिखाना चाहता हूं। मैं दिखाऊंगा एक झलक उसकी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में स्वर्ग की एक झलक में मैं ले जाना चाहता हूं। फिर मैं लूका अध्याय 16 से आपको अधोलोक की एक झलक देना चाहता हूं। अधोलोक में क्या होता है, इसके बारे में संभवतः यह सबसे सार्थक और सबसे विशिष्ट चर्चा है जिसे आप कभी भी बाइबल में पढ़ सकते हैं। स्वयं यीशु ने कहा है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 से। बाइबल 3 स्वर्गों के बारे में बात करती है। पहला स्वर्ग हम दिन में देखते हैं, दूसरा वाला हम रात में देखते हैं, और ये तीसरा वाला है जिसे हम विश्वास में देखते हैं, वो जिसका बाइबल में जिक्र 500 बार हुआ है। मेरे ख्याल से ये यूहन्ना 14 है जो हमें स्वर्ग की सबसे उत्तम परिभाषा देता है, और वो अपने पिता के घर को अपना घर कहता है। दोस्तों, मैं आपको अच्छी खबर देना चाहूंगा, ये हमारा अनंत का घर है, मृत्यु के तत्काल बाद। 2 कुरिन्थियों 5:6 में इस प्रकार लिखा है, हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। अब हम विश्वास के साथ अपने स्वर्गीय शरीरों की ओर देखते हैं, ये महसूस करते हुए कि इन सांसारिक शरीरों में हम जो भी पल बिताते हैं वो यीशु के साथ स्वर्ग में हमारे अविनाशी घर से दूर बिताया गया समय है। हम जानते हैं कि ये बातें सच है। ये हमारा घर है अनंत काल के लिए। मुझे आपके बारे में पता नहीं, पर मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूं कि जब मैं डेविड विल्करसन या पास्टर कार्टर को इस तरह की बातें कहते हुए सुनता हूं, जैसे मैं यीशु के साथ रहने के लिए तैयार हूं, तो मुझे लगता है अंततः मैं समझ जाऊंगा। कभी कभी आपके संघर्ष करने और संघर्ष करने और संघर्ष करने के बाद, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं यीशु के साथ जाकर रहने के लिए तैयार हूं। क्या कभी किसी को ऐसा महसूस हुआ है? आप बस कहते हैं मैं तैयार हूं। यह हमारे अंदर से नहीं होता है। कुछ लोग हमारी ओर देखते हैं और कहते हैं हमारी नागरिकता यहां नहीं है। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? नागरिकता स्वर्ग में है, और जितना करीब हम वहां पहुंचते हैं हमें एहसास होता है कि हमें वहीं रहना है। हम मृत्यु से भयभीत नहीं हैं, और इसीलिए मुझे यह एहसास होने लगा, तभी यह एहसास होने लगा कि हम कहां जाना चाहते हैं। मैं पूरा सप्ताह गाता रहा। मैंने पूरे क्वायर से अपने साथ ये गीत गवाए जिसे मैं पूरे सप्ताह गाता रहा। गॉड आई बिलीव
एंड इट्स रिजॉइस इन माई हार्ट। कितने लोगों को ये याद है? जब हम सभी स्वर्ग पहुंचेंगे, वो कितनी खुशी का दिन होगा। जब हम सब यीशु को देखेंगे, वो कितनी खुशी का दिन होगा। आपको भी गाना पड़ेगा मेरे साथ। गाइए, चलो। ऑनलाइन जो है, या मुझे परवाह नहीं, आप कहीं भी है, अगर हवाई अड्डे पर आप गा रहे हैं और लोग सोच रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। जब हम सब स्वर्ग पहुंचेंगे, वो कितनी खुशी का दिन होगा। और जब हम यीशु को देखेंगे, हम जीत के लिए गाएंगे और चिल्लाएंगे। हम गाएंगे और चिल्लाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको स्वर्ग के बारे में बताना चाहूंगा। मैं आपको जीवन के बाद के जीवन के बारे में बताना चाहूंगा, एक दर्शन के बारे में जो जॉन द रेवलेटर हमें प्रकाशित वाक्य 7 में बताता है। 9, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हुई है। दोस्तों, वो बहुत बड़ी भीड़ जो कि हम हैं। दोस्तों, ये हर जाति और हर कुल और भाषा से हैं। दोस्तों, लोग आज विविधता के लिए लड़ रहे हैं। आपको विविधता चाहिए, स्वर्ग जाइए और आप स्वर्ग में उसे पाएंगे। हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोग आपको वहां मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप लड़ना चाहते हो तो लड़ो अनंतता के लिए, क्योंकि यहीं पर आप हर एक जाति, हर एक धर्म से जुड़ सकते हो। मैं चाहता हूं कि लोग टाइम स्क्वायर चर्च में आए हुए हैं, वो दुनिया भर की जातियों को देखें और मैं चाहता हूं उन्हें स्वर्ग की थोड़ी सी झलक मिले। ये हमें लगातार याद दिलाने के लिए है कि परमेश्वर हम सभी को वहां स्वर्ग में ले जा रहे हैं। वहां कोई काली लाइन, सफेद लाइन, इंडियन लाइन, हिस्पैनिक लाइन, चीनी लाइन, अरेबिक लाइन नहीं है, बल्कि ये है कि उस दिन हम यीशु के लहू से धोए जाते हैं। और जो मुझे ये बताता है, ये रहा। इसके लिए तैयार हो जाइए। यदि परमेश्वर आपके पिता हैं और यीशु आपके उद्धारक हैं, तो मैं आपका भाई हूं। समझ लीजिए, हमारा डीएनए यीशु में पाया जाता है। यहीं से ये आता है, यहीं ये जाता है। और बाइबल में वचन 10 में लिखा है, पढ़िए, मैं इसे ऊंची आवाज में पढ़ता हूं आपके लिए, कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े। देखिए, जब हम वहां पहुंचते हैं, हम एक वर्शिप सर्विस में शामिल होने लगते हैं जो पहले से ही चल रही है। स्वर्गदूत और प्राचीन पहले से ही भक्ति कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं पास्टर टिम? वचन 12 कहता है, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। देखिए, जब आप वहां पहुंचते हैं, वहां वर्शिप, वहां सर्विस पहले से ही चल रही है। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रकट हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे ये अध्याय 1 से बढ़ता है अध्याय 7 तक। मुझे इसे आपको दिखाना होगा। ये असल में स्तुति की 4 क्रांतियां हैं। इसे जरा देखिए गौर से। अब इसे प्रकाशित वाक्य 1:6 में देखिए। पुस्तक की शुरुआत होते ही आपको स्तुति के 2 स्वर दिखेंगे। इसमें देखिए, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। 2 स्वर, महिमा और पराक्रम। लेकिन स्वर्ग में ये पर्याप्त नहीं है। जी नहीं, ये और बढ़ता जाता है। और फिर आप आते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पर, और वहां स्तुति के 3 स्वर हैं। अध्याय 4 के वचन 11 को सुनिए कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा के योग्य है। क्या पाने के? महिमा और आदर और सामर्थ्य। लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर के मेमने के लिए पर्याप्त नहीं। प्रकाशित वाक्य 5:13 में यह स्तुति के 4 स्वर तक बढ़ जाता है कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का क्या?
धन्यवाद, आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। स्तुति के 4 स्वर। और फिर जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पर आते हैं, स्तुति की सिद्धता बढ़ती जाती है और वो सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरे और परमेश्वर को दंडवत करके, वहां लिखा है स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन, आमीन। शक्ति युगानुयुग बनी रहे। और स्तुति बस स्वर्ग में उठती है और अचानक स्वर्ग रुक जाता है। वर्शिप सर्विस स्तुति के 7 स्वरों के बीच ठीक रुक जाती है, वहीं बीचों बीच रुक जाती है। और कोई कहता है, ये कौन लोग हैं जो हमारे साथ भक्ति कर रहे हैं? देखिए इसमें क्या लिखा है कि प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, वचन 13 में लिखा है, मैंने जोड़ दिया, ये कि श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? कौन है वो? और वो कहां से आए हैं? हाँ, वो हम हैं। हाँ, हमने स्वर्ग की स्तुति सर्विस को बाधित किया। ये कौन लोग हैं जो ब्रॉन्क्स से आए हैं? ब्रुकलिन के ये लोग कौन हैं? यहां न्यू जर्सी, मैनहट्टन, ब्रुकलिन से सभी लोग आए हैं। यहां दक्षिण अफ्रीका से, नाइजीरिया से, रूस से लोग आए हैं। यहां रूसी और चीनी एक ही स्थान पर हैं। और रूस के लोग और यूक्रेन के लोग, इंडिया के लोग, इटली के लोग, मैक्सिको के लोग इस वर्शिप सर्विस के बीच में श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये लोग जो इस वर्शिप सर्विस के बीचों बीच आ गए हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए। और मैंने उन्हें जवाब में कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। ये वो हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया! मेमने के लहू में धोकर। हालेलुया! मैंने पढ़ना शुरू किया और मैंने कल्पना की। मैंने महिमा में 3 बातों की खोज की जिसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। महिमा में 3 खोजें, क्योंकि आप ऐसा निमंत्रण देखेंगे जिसके लिए आप हकदार नहीं थे। आभार जिसे व्यक्त करने के लिए आपके पास पर्याप्त शब्द नहीं होते हैं। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगा, एक निमंत्रण जिसके आप हकदार नहीं थे, एक आभार जिसे व्यक्त करने के लिए आपके पास पर्याप्त शब्द नहीं होते। ऐसा जीवन जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके पास और मेरे पास इसका कोई अंदाजा नहीं कि हम स्वर्ग में क्या अनुभव करने वाले हैं। यह एक ऐसा निमंत्रण है जिसके आप हकदार नहीं हैं। और इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। आरटी कैंडल, जो महीने में एक बार मंगलवार की रात को यहां बोलते हैं, उन्होंने इस तरह कहा, मसीही धर्म दुनिया का एकमात्र धर्म है जो वादा करता है कि परमेश्वर हमारे लिए जो करते हैं उसके परिणाम स्वरूप हमें स्वर्ग मिलेगा, ना कि हम जो परमेश्वर के लिए करते हैं उसके परिणाम स्वरूप। मसीही धर्म एकमात्र धर्म है। ये हमें बेटे और बेटियां बनने के लिए दी गई है। आप इसे कमाते नहीं हैं। ये मेमने के लहू से आती है। इसी तरह से ये आती है। इसी तरह से आप इसे अच्छा बनकर नहीं पा सकते, या आप इसको साइकिल चलाकर या ब्रीफ केस पकड़कर या पत्रिकाएं बेचकर और चोट पहुंचाने से नहीं कमा सकते। दोस्तों, मेरी बात सुनिए। जब यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया तो उन्होंने हमारे लिए जो किया उससे परमेश्वर का न्याय पूरी तरह से और हमेशा के लिए संतुष्ट हो गया। इसीलिए यह शास्त्रांश मेमने के लहू में धोया है इतना महत्वपूर्ण है। मैं पीबॉडी मैसेच्यूसेट्स में मैसेच्यूसेट्स की लाइब्रेरी में एक समस्या के बारे में पढ़ रहा था। समस्या यह नहीं थी कि लाइब्रेरी चक ई चीज नामक बच्चों के स्टोर के ठीक बगल में थी। चक ई चीज और चक ई चीज के साथ समस्या यह है कि उनके पास एक आर्केड है और आपको एक टोकन मशीन में पैसा डालना होता है और टोकन लेना होता है और लाइब्रेरी को इसे सोशल मीडिया पर डालना होता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक है और यह है जो उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा, उन्होंने एक सार्वजनिक बयान दिया ताकि सार्वजनिक लाइब्रेरी की ओर जाने वालों का रुझान बढ़े। ये अपनी लाइब्रेरी का जुर्माना चक ई चीज टोकन से चुका रहे हैं। और वो कहता है, ये आपको याद दिला रहा है कि ये वैध मुद्रा नहीं है, ये लीगल कैश नहीं है। आप किताब में देरी के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं चक ई चीज के जुर्माने से। यह वैध भुगतान नहीं है। और मैं बस यही सोचता रहा कि कितने लोग हैं जो अपनी स्वयं की मुद्रा से स्वर्ग जाने की कोशिश करते हैं और वो आपको वहां नहीं पहुंचा पाती। आप वहां बहुत अच्छा बनकर नहीं पहुंच सकते। आप इस आधार पर नहीं पहुंच सकते कि आप किसके साथ जुड़े हैं। आप पानी से बपतिस्मा लेकर वहां तक नहीं पहुंच सकते। आप किसी संप्रदाय के आधार पर नहीं पहुंच सकते। आप वहां इसलिए नहीं पहुंच सकते कि आप एक यहूदी है या मुस्लिम है
इसलिए नहीं पहुंच सकते कि आप प्रोटेस्टेंट हैं या कैथोलिक हैं। ये यीशु का लहू और केवल यीशु का लहू ही है जो आपको वहां ले जा सकता है। बस इतना ही। यही एकमात्र मुद्रा है जो आपको वहां ले जा सकती है। ये एक आभार भी है। आपके पास इसे व्यक्त करने के लिए कभी पर्याप्त शब्द नहीं होते। आप कैसे करते हैं? आपका क्या मतलब है पास्टर टिम? कुछ साल पहले, कई साल पहले किसी ने सिंडी और मुझे एक टिकट दिया। वो यंकी स्टेडियम जाने का था और कभी भी लोग हमें वहां का टिकट देते हैं, वो काम नहीं करता। हम सदैव स्वर्गिक वातावरण में हैं। ये बस इतना है कि हमारी नाक से खून बह रहा है और सभी चीजें होती हैं। जब भी हमें मुफ्त टिकट मिलता है, कुछ ठीक नहीं होता। और किसी ने हमें मुफ्त टिकट दिया और हमें कोई उम्मीद नहीं थी, पर हम स्टेडियम पहुंचे। तबशर हमें करीब और करीब और करीब होम प्लेट के बिल्कुल करीब ले जाता है। और मैं आपको बता रहा हूं, खाना बेहतर था, हवा शुद्ध थी, दृश्य बेहतर था। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है दोस्तों। आप स्वर्ग में देर से जा सकते हैं, पर वो जहां आपको बैठाने वाले हैं वो काफी अद्भुत है। क्या मतलब है पास्टर टिम? प्रकाशित वाक्य का वचन 9 और वचन 15 आपको स्वर्ग का बैठने का चार्ट देता है। आप सिंहासन के ठीक सामने होंगे दोस्तों, ठीक सामने। दोस्तों, स्वर्गदूत सिंहासन के चारों ओर हैं, लेकिन आपको उनके ठीक पीछे ले जाया जाएगा। आप उन लोगों से आगे जाने वाले हैं जो हजारों सालों से स्वर्ग में हैं। और आप अचानक ऐसे कहेंगे जैसे कहां है ये टिकट, और वो आपको ले जाएंगे एकदम करीब, सबसे आगे। प्रकाशित वाक्य 15। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। ये वो स्वर्गदूत हैं जो धार्मिकता के प्राणी हैं, लेकिन हमारे ऊपर यीशु की धार्मिकता है। यीशु की धार्मिकता अब हमें ढक रही है। और वो कहता है बस कि वे आपको बिल्कुल सामने तक ले आएंगे। और ये है जो अद्भुत है, ऐसा ही होता है। ये वो कहता है जब आपको वहां ले जाएंगे करीब, और मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है, वे आपको भक्ति करने के लिए कुछ देंगे। यदि आप कभी किसी स्पोर्ट्स इवेंट में गए हैं तो वे आपको लहराने के लिए एक तौलिया या कोई थंडर स्टिक या ऐसा कुछ देते हैं जिससे आप चीयर अप करते हैं। और वो कहता है मैं आपको इन अच्छी सीटों के लिए जो आपको मिलने वाली है कुछ देने जा रहा हूं। वो कहता है कि आप सामने पहुंचते हैं। बाइबल में वचन 9 में लिखा है आपको खजूर की डाली मिलेगी, कुछ ऐसा जिसके साथ आप वहां चीयर अप कर सकें। यहूदी मंडपों के पर्व पर और फसल की कटनी समाप्त होने पर खजूर की डालियां ले जाते थे। कम्युनिटी एक साथ आएगी और वे उन खजूर की डालियों को लहराएंगे, एक झंडे की तरह उन्हें लहराएंगे। और इसका मतलब यह था कि हमने यहां काम करना शुरू किया, हम कुछ कठिन समय से गुजरे, लेकिन फसल उसमें आ गई है और हमने यहीं से शुरू की थी। पर परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का अनेक अनेक धन्यवाद, हमने इसमें सफलता पाई। देखिए, स्वर्गदूतों के पास कोई खजूर की डालियां नहीं हैं, क्योंकि वे किसी युद्ध से नहीं गुजरे। स्वर्गदूतों को यह समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं जाना कि कैंसर की डायग्नोसिस के साथ भक्ति करना कैसा होता है। स्वर्गदूत खजूर की डाली नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि तेज सिरदर्द के साथ चर्च जाना क्या होता है। और आप मन ही मन सोच रहे हैं कि आखिर मैं ये कैसे करने वाला हूं। लेकिन इसके बावजूद कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, वो अभी भी प्रार्थना के योग्य हैं। उन्होंने लड़ाई नहीं की, उन्होंने विरोध नहीं किया, ये परमेश्वर का हथियार बांधकर खड़े हुए हैं। वो स्वर्गदूत प्रार्थना में नहीं रोए और प्रार्थना करते रहे कि आपको खजूर की डाली मिले जो कहती है कि मैं यहां किसी और चीज से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। एक पुराना गाना जिसे मैं टाइम स्क्वायर चर्च के क्वायर के साथ तब गाता था, और उस गाने में लिखा है मेरे हृदय में एक गाना है जिसे स्वर्गदूत नहीं गा सकते हैं, और ये छुटकारा दिलाता है। ये एक गाना है जिसमें लिखा है आपको पता नहीं है आप किस दौर से गुजर रहे हैं। हम इस पूरे समय स्वर्ग में रहे हैं, आप कभी भी स्टैटेन आइलैंड में नहीं रहे हैं, इसीलिए तुम्हें पता नहीं हम कहां से गुजरे हैं। तुम्हें पता नहीं कि गड़बड़ पति के साथ चर्च जाना कैसा होता है। तुम्हें पता नहीं उड़ाऊ बच्चों के साथ भक्ति करना कैसा होता है।
लेकिन किसी तरह से पवित्र आत्मा की मदद से मैं अपने हाथ उठाने में सक्षम हुआ, मैं गा सका, मैं आनंदित हो सका, मैं कह सका कि परमेश्वर योग्य है। यद्यपि मेरे हृदय में ठेस पहुंची थी, फिर भी मैं जानता था कि वहां जो सिंहासन है उस पर परमेश्वर है, और अपने जीवन की ऐसी स्थिति के बावजूद मैंने उनकी भक्ति की। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जानता हूं कि कबाड़ के सामान के साथ प्रचार करना कैसा होता है। कभी किसी गेम में जाएं और किसी को उन रुमालों और उन थंडर स्टिक्स के साथ कुछ पागल जैसी हरकतें करते हुए देखें, तो मान लीजिएगा दोस्तों कि आपने मुझे स्वर्ग में देख लिया। ये मेरे लिए होगा। आप कहेंगे कि आपको उसे वो खजूर की डाली कभी नहीं देनी चाहिए थी। मैं आपको बताने वाला हूं, मैं लोगों को बताने वाला हूं ये कहकर कि मैं पहुंच गया, मैं स्वर्ग में हूं। यीशु योग्य है। आपको शायद, सुनिए, आपको नहीं पता कि मैंने लड़ाई कब की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, खजूर की डाली इधर उधर घूम रही है और मैं स्वर्ग जा रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर की महिमा हो। मुझे मेरा वस्त्र दो, मुझे मेरी बॉक्स सीट दो और मुझे मेरी खजूर की डाली दे दो। मैं इसी समय आपको बता रहा हूं कि मैं हूं। सुनिए, मैंने अधोलोक जाने के लिए इतना संघर्ष नहीं किया। मैंने संघर्ष किया है क्योंकि मैं उस सिंहासन के ठीक सामने होने के लिए स्वर्ग जा रहा हूं। मुझे उस पर विश्वास है जो इस किताब में लिखा है। मैं वहां जा रहा हूं जो इस किताब में लिखा है, और मुझे इस किताब पर पूरा विश्वास है। मुझे अफसोस है गैब्रियल, मुझे अफसोस है मिखाइल। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी स्वर्गदूतों को उपदेश दिया है, पर आपने कभी भी इंटरनेट पर अश्लीलता का विरोध नहीं किया। आपको अपने शरीर में कैंसर के साथ कभी गाना नहीं गाना पड़ा है। जब आप जानते थे कि आपके पास जीने के लिए केवल कुछ ही सप्ताह हैं, तो आपको परमेश्वर की स्तुति गानी नहीं पड़ी है। इसीलिए परमेश्वर धरती के गीतों को स्वर्ग के गीतों से भी बढ़कर गाते हैं। लेकिन श्वेत वस्त्र और खजूर की डाली वाले ये लोग उन स्वर्ग दूतों का ध्यान आकर्षित करते हैं। श्वेत वस्त्र का मतलब होता है कि ये यीशु से हैं। खजूर की डालियों का मतलब होता है कि ये युद्ध के माध्यम से आए हैं। यही इसका मतलब है। जब मेरे ऊपर वो वस्त्र होता है, वो वस्त्र, तो इसका मतलब है कि मैं यीशु के कारण हूं। जब मेरे पास खजूर की वो डाली होती है, तो इसका मतलब है मैं युद्ध से गुजरा हूं। अगर कोई दर्द नहीं तो खजूर की डाली नहीं मिलेगी, और कोई क्रूस नहीं तो फिर कोई ताज नहीं। देखिए, हमारे लिए इस तरह से सोचना क्यों महत्वपूर्ण है। आप उपदेश क्यों देंगे? मैं जानना चाहता हूं कि हर कोई यही सोच रहा है कि हमें बताइए कि आप कैसे जानते हैं, पैसे के जरिए इसे कैसे किया जा सकता है, हमें अगुवाई के सिद्धांत बताइए। मैं सब कुछ कर चुका हूं। मैं आपको बता दूं, यदि आप अनंत काल के बारे में सुनना चाहते हैं, यदि उसे सुनना चाहते हैं जो बाइबल में लिखा है, तो मैं आपको सिद्धांत बताने के लिए नहीं हूं। मैं यहां आपको यह बताने के लिए हूं कि स्वर्ग और अनंत काल के बारे में सोचना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? रोमियो 8:18 सुनिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इसे मिस मत कीजिए। मैं फिर से कहने वाला हूं, मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ये लड़ने वाले वचन थे। उस वचन की ओर देखिए, जरा गौर से देखिए। ये लड़ने वाले वचन हैं कि हर बार जब आप प्रलोभन में हो तो आप उस चीज को देख सके और कह सके ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये इसमें देना मेरे लिए योग्य नहीं है, वो पैसा लौटाना मेरे लिए योग्य नहीं है, उस वेबसाइट पर जाना, व्यभिचार करना मेरे लिए योग्य नहीं है, पोर्नोग्राफी में जाना मेरे लिए योग्य नहीं है, मेरे लिए योग्य नहीं कि मैं मन में अपराध रखूं और क्रोधित हो जाऊं, मेरे लिए योग्य नहीं कि मैं परमेश्वर से नाराज हूं क्योंकि मुझे एक डॉक्टर की डायग्नोसिस पसंद नहीं आई। ये मेरे लिए योग्य नहीं है, मैं चर्च से नाराज हूं। आप में से कुछ लोगों ने ऐसा कहा। मेरी बात सुनिए कि आप में से कुछ लोग घर पर बैठकर आज ये नहीं देखेंगे क्योंकि आपने सभी को बता दिया था कि मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, वहां तो पाखंडी लोग हैं। और आज आप फंस गए हैं। आज आप फंस गए हैं। मुझे पता है, मैं जानता हूं आज आप फंस गए हैं। और अचानक कहने वाले, इन्हें कैसे पता? घर वापस आ जाइए, घर वापस आ जाइए। बस सुनिए,
सिर्फ इसलिए कि आप कुछ लोग अपने चर्च देखने जाते हैं और ऑनलाइन देखने जाते हैं, मेरे बिना ये पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि चर्च एक युद्धपोत है, ये महिमा की ओर आगे बढ़ रहा है, और मैं बस ये कह रहा हूं कि जहाज पर चढ़ जाइए। ये महिमा की ओर बढ़ रहा है, चढ़ जाइए इस जहाज पर। और लड़ने वाले शब्द योग्य नहीं है, ये योग्य नहीं है। मैं तो बस आपको एक अपराध बता रहा हूं। ये आने वाली महिमाओं की तुलना में योग्य नहीं है, ये इसके योग्य नहीं है। ये एक निमंत्रण है। हम कभी भी कृतज्ञता के प्राप्त नहीं रहे, हम पर्याप्त रूप से धन्यवाद नहीं कह सकते। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह जीवन का ऐसा अनुभव होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सुनिए वो क्या कहता है। वो फिर भूखे और प्यासे न होंगे, और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी। उन पर धूप या तपन नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। उनकी आंखों से बहता हर एक आंसू। मैं आपको बता रहा हूं, एक श्वेत वस्त्र है, एक बॉक्स सीट है, और एक खजूर की डाल है। खजूर की डाल वाला पागल बच्चा, उससे वो पाने वाला है, या फिर वो स्वर्ग में किसी को ठेस पहुंचाने वाला है ना? हां, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं स्वर्ग में होने के लिए सबसे उत्साहित व्यक्ति होऊंगा। हां, और मैं आपको बता दूं, जब स्वर्ग मुझे सामने बैठाएगा, मैं चलते चलते स्वर्गदूतों से कहूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, माफ करना, मुझे माफ करना, जरा माफ करना, मुझे माफ करना, एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दीजिए। ओह, क्या ये हमारी सीट्स हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये हमारी सीट्स हैं? मैं आपको बता रहा हूं, जहां मैं बैठा हूं वहां मैं इसे महत्वपूर्ण बनाऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे ख्याल से आपको स्वर्ग में विनम्र होना होगा। पर बस एक बार मैं कहूंगा, परमेश्वर, मुझे गर्व है और अहंकार है, कहने दीजिए, मुझे क्षमा करना, पर यह मेरी सीट है। मेमने के लहू से धोई हुई, हर लड़ाई से गुजरी हुई सीट। और मैं आज यहां केवल यीशु मसीह के अनुग्रह से पहुंचा हूं। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर बिली ग्रेहम अपनी सेवकाई की शुरुआत की कहानी बताते हैं। वो एक छोटे से शहर में उपदेश देने के लिए पहुंचे। वो एक पैकेज भेजना चाह रहे थे और उन्होंने उस युवक लड़के से पूछा कि डाकघर कहाँ है। जब लड़के ने उन्हें बताया तो डॉक्टर ग्रेहम ने उसे धन्यवाद किया और कहा कि तुम आज रात चर्च आते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा स्वर्ग कैसे पहुंचते हैं। और उस छोटे से बच्चे ने कहा कि नहीं थैंक यू, आपको तो यह भी नहीं पता कि डाकघर कैसे पहुंचना है, आप स्वर्ग कैसे पहुंचेंगे और मुझे कैसे बताएंगे। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं स्वर्ग में विश्वास करता हूं, लेकिन अधोलोक में विश्वास नहीं करता। और मेरा जवाब है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग में विश्वास करने का आपका एकमात्र अधिकार वो बाइबल है, जो अधोलोक के बारे में भी लिखती है। इसका हमेशा एहसास नहीं हुआ कि यीशु ने स्वर्ग की तुलना में अधोलोक के बारे में अधिकतर बात की थी, क्योंकि यीशु के लिए क्षमा न किए गए पाप के परिणाम इतने भयानक थे कि इसके बारे में सोचना भी भयानक था। इसका हमेशा एहसास नहीं हुआ कि यीशु ने स्वर्ग की तुलना में अधोलोक के बारे में अधिक बार बात की थी। लूका 16, हम स्वर्ग की महिमा से गुजरे हैं। अब अधोलोक की एक झलक। ये मेम्फिस टेनेसी के एक महान बैप्टिस्ट उपदेशक एड्रियन रॉजर्स थे, जिन्होंने एक कहानी चुनी कि कई साल पहले शिकागो शहर में द गेट्स ऑफ हेल नाम का एक नाइट क्लब था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि गेट्स ऑफ हेल से जाने वाली सड़क पर एक चर्च था जिसे कैलवरी चर्च कहा जाता था। और एड्रियन रॉजर्स का कहना है कि ये युवक था जो नाइट क्लब जाना चाहता था, और इसलिए उसने अजनबी से पूछा, आप मुझे बता सकते हैं गेट्स ऑफ द हेल तक कैसे पहुंचते हैं? और अजनबी ने कहा, आप कैलवरी के ठीक आगे जाइए और आप गेट्स ऑफ हेल तक पहुंच जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बस एक सेकंड के लिए स्वर्ग की झलक दिखाने वाला हूं कि स्वर्ग में एकमात्र जो मानव निर्मित चीज है वो यीशु के घाव हैं। एकमात्र चीज, हर चीज की उत्पत्ति स्वर्ग में हुई। एकमात्र चीज जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग में रहने की अनुमति दी थी वो थी मनुष्य के पापी हाथों से बनाए गए यीशु के घाव के निशान। उन्होंने उसे वहां रहने दिया। हमें अधोलोक के फाटक तक पहुंचने के लिए घावों के उन निशानों को
और परमेश्वर ने कलवरी के क्रूस पर जो किया है उसे नजरअंदाज करना होगा। अधोलोक के फाटक तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि आपको उन निशानों को नजरअंदाज करना होगा जो यीशु के शरीर पर उन हाथों से लगे थे, उनकी बगल में, उनके सिर पर, उनके पैरों पर। लेकिन जो स्वर्ग में हैं उनके लिए हम हर दिन उन घावों को अपने सामने ऐसे देखेंगे जैसे हम मेमने के सामने हैं, परमेश्वर के सिंहासन पर हैं। अधोलोक, इसे समझ लीजिए, अधोलोक पवित्र परमेश्वर के लिए क्षमा न होने वाले पाप की एकमात्र संभावित प्रतिक्रिया है। अधोलोक एकमात्र संभावित प्रतिक्रिया है होने वाले पाप की। आप उस जज के बारे में क्या सोचेंगे जो बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले या हत्या करने वाले को देखेगा और कहेगा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर ऐसा फिर कभी मत करना। हम नाराज हो जाएंगे और फिर कभी उन्हें न्यायाधीश बनने का हम अधिकार नहीं देंगे। और ये कि गलतियों को कभी कभी सही करने की जरूरत होती है, लेकिन यहां हमारी दुविधा है। सब लोग मेरी बात सुनिए, हम न्याय चाहते हैं लेकिन अधोलोक नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं लेकिन अधोलोक नहीं चाहते। अधोलोक तब आता है जब परमेश्वर चीजों को सही करते हैं। यह सबसे गंभीर चीजों में से एक है जिसे आप भजन संहिता के पुस्तक में एक भजनकर्ता के साथ देखेंगे। वो भजन संहिता की पुस्तक में न्याय पर खुशी मनाना शुरू कर देता है, न्याय के लिए स्तुति की तरह। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ही हैं जो चीजों को सही कर रहे हैं और चीजों को सही बना रहे हैं। दोस्तों, अधोलोक मेरा बिल और अविनाशी गंतव्य स्थान था, और यदि अधोलोक ही परमेश्वर का अंतिम फैसला है तो मैं परमेश्वर के साथ हाथ नहीं मिलाता हूं और कहता हूं, धन्यवाद। एक पल के लिए ध्यान से सुनिए, यदि कोई अधोलोक नहीं है तो संडे चर्च सिर्फ सम्मानित लोगों का एक समूह है जो परमेश्वर से हाथ मिलाता है और कहता है, आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन यदि कहीं अधोलोक है तो रविवार को लोगों का एक समूह है जो उसके पैरों पर गिरता है और कहता है, हमें अधोलोक से बचाने के लिए धन्यवाद, आपने हमें बचाया। क्योंकि अधोलोक सिर्फ दुष्ट लोगों से ही नहीं निपटता, अधोलोक पूरी मानवता से निपटता है। पर क्या होगा यदि आप किसी ऐसी व्यक्ति से सुन सकें जो मर गया है और आपको इसके बारे में बता सके? वो लूका 16 है। लूका 16 पूरे नए नियम में सबसे डरावने अध्यायों में से एक है। ये नए नियम में है और ये यीशु द्वारा बोला गया है। ये मृत्यु के उस पार की एक झलक है। मैंने ऐसे लोगों की कहानियां सुनी और पढ़ी हैं जिन्होंने कहा कि वे मर गए और उन्होंने प्रकाश देखा और स्वर्ग गए। कुछ लोग अधोलोक गए हैं और मैंने ये भी कहानियां सुनी हैं कि उनमें से कुछ पर संदेह है। कुछ लोगों के पास इसमें सच्चाई की झलक है। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक होता है जब लोग उस पार जाते हैं और वो कहते हैं ओबीई यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस उन्हें हुआ, और वे दूसरी ओर आते हैं और तुरंत आपको बताते हैं उन्होंने क्या देखा। इसके बारे में वो किताब भी लिखते हैं। लेकिन हमारे पास हैं, हम किसी तरह की अपनी कहानी बताने के लिए पुस्तक विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट पा सकते हैं। लेकिन पौलुस कहता है, जो मैंने देखा उसके बारे में मैं भी बात नहीं कर सका, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में किताबें लिखने जा रहे हैं। पता नहीं हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे आपके अधोलोक के दर्शन की आवश्यकता नहीं है। यह है जो यीशु ने कहा, यीशु की कहानी। ये किसी की ओबी नहीं है, ये यीशु कह रहे हैं यही हुआ है, और मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ है। यह अद्भुत है। यीशु ने कहा, अब एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से घूमता रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। 2 लोग, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपने पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। अब ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और धनवान भी मर गया और वो गाड़ा गया। और सुनिए, क्या ये दिलचस्प नहीं है? आपके पास धनवान और कंगाल हैं, वो दोनों मर गए हैं। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि वो कंगाल आदमी ही था जिसे स्वर्गदूतों द्वारा ले जाया गया, और धनवान मनुष्य बस लोगों के द्वारा गाड़ा गया। और पाताल लोक में अधोलोक के लिए एक दूसरा शब्द, उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और बहुत दूर लाजर को इब्राहिम की गोद में देखा और पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। इस भाग ने मुझे पागल कर दिया जब मैंने इसे पढ़ा। मैं कह रहा हूं,
यहां अमीर आदमी अभी भी कंगाल आदमी से अपनी सेवा करवाने की कोशिश कर रहा है, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और लाजर बुरी वस्तुएं, और वो शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और कोई वहां से इस पार न आ सके। और उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आ जाएं। वो बाइबल के बारे में बोल रहा था, उस लिखित शास्त्रांश के बारे में। पर उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास आ जाए तो वे मन फिराएं। इस आदमी को इस बात का जरा भी एहसास नहीं कि मृतकों में से यीशु उनके पास आया था। परंतु उसने उनसे कहा कि यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो वे नहीं सुनेंगे। यदि कोई मरे हुओं में से जी उठे तो भी। ये है जीवन के बाद का जीवन। क्या ये इतिहास है? यही ये है, अनंत काल जीवन के बाद का जीवन। और मैं प्रश्न पूछता रहा, और मुझे लगता है आपको भी इसे मेरे साथ देखना चाहिए कि क्या ये इतिहास है या ये एक दृष्टांत है। बस एक दृष्टांत, बस एक यीशु की चीजों के बारे में बात करने के लिए कहानी। दोस्तों, हम यहां इतिहास पढ़ रहे हैं। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्यों दृष्टांत उन लोगों से शुरू होता है जिनका कोई नाम नहीं है। एक खास मनुष्य यहां गया था, या स्वर्ग के राज्य की तुलना इस दृष्टांत में यहां से नहीं की गई है। आपको ठीक वहीं एक नाम मिलता है, लाजर। ऐसा एक भी दृष्टांत नहीं जिसे आप पा सकें कि यीशु ने बताया हो कि किसी खास नाम का उपयोग वहां ना किया हो। वो उस कथन का इस्तेमाल पूरी बाइबल में करते हैं। वो कहते हैं, खास मनुष्य था। अमीर और गरीब दोनों मनुष्य इस कहानी में मर गए। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो यहां सवाल है, जब आप अपने जीवन की लंबाई के बारे में सोचते हैं तो 70 या 80 वर्षों के बारे में मत सोचिए, पर यहां यह है, मनुष्य का जीवन कितने दिनों का है? हमेशा, सदैव का। जिस दिन आपका जन्म हुआ तब आप अनंत काल के लिए हो गए, आप सदा के लिए जीवित हो गए। एक बार जन्म लेने के बाद मनुष्य का अस्तित्व परमेश्वर के अस्तित्व के समान हो जाता है। एक बार जन्म लेने के बाद धरती पर उसकी उम्र 70 या 80 साल की हो सकती है, और बाइबल उसे कल्पना कहती है। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दिवंगत मित्र और परिवार अभी भी अनंत काल में मौजूद हैं, जिनकी अंतिम क्रिया में आप शामिल हुए। उन्होंने हाल ही में 70 या 80 साल पूरे किए। ये सदैव जीवित रहते हैं, सदैव। जब अमीर और गरीब आदमी पैदा हुए तो वे दोनों मसीह के बिना पैदा हुए थे, परंतु जब अमीर और गरीब दोनों मरे तो लाजर के पास मसीह थे और अमीर के पास कुछ भी नहीं था। अमीर आदमी के पास परमेश्वर के सिवाय सब कुछ था, गरीब आदमी के पास परमेश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं था। यही अंतर था, यही हुआ। यही तो प्रश्न है कि धनवान आदमी का पाप क्या था और उसे अधोलोक में किसने भेजा? ये रहा, धनवान व्यक्ति का पाप परमेश्वर के बिना संतोष करना था। ये वही था। आप किसी हत्या के बारे में नहीं पढ़ते हैं, आप उस आदमी के बारे में नहीं पढ़ते हैं जिसने नहीं किया। आपको पता है कि कौन व्यभिचार कौन करता है? यह परमेश्वर के बिना की संतुष्टि है। इस कहानी से यीशु हमें क्या बता रहे हैं? यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूं, पर मैं कह रहा हूं आपको तेजी से लिखना होगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने यही कहा था, इसे लिख लीजिए, और मैं बस समाप्त करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, यह रहा वो जो मैं सोचता हूं कि परमेश्वर हमसे कह रहे थे। इसे लिख लीजिए, जो काफी देर से दिखाई देता है। अधोलोक वो सच्चाई है, अधोलोक वो सच्चाई है जो काफी देर से दिखाई देता है। अब मैं इसे समझाना चाहूंगा, आप तैयार हैं? ये रहा, हर एक नास्तिक मरने के 1 सेकंड बाद विश्वासी बन जाता है। हर एक नास्तिक मरने के 1 सेकंड बाद आस्तिक होता है। उसके सब के साथ जिससे उसने संशयवादी और नास्तिक के रूप में अपने जीवन का निर्माण किया। मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप में से कुछ बालकनी में बैठे हैं, और मेरा मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि नास्तिक ही बालकनी में जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मुझे पता है वहां दृढ़ विश्वासी भी हैं। आमीन। मुझे माफ कीजिए, ये ऐसा लगता है जैसे हमारे सभी नास्तिक और केवल वे जो विश्वास करते हैं यहां हैं। पर मैं कुछ समझाना चाहता हूं। आप इस पर निर्माण कर सकते हैं, इन सभी चीजों पर एक क्षण, अपनी मृत्यु के 1 क्षण बाद हर कोई विश्वासी बन जाता है।
और अधोलोक सच्चाई क्यों है? अधोलोक वो सच्चाई है जो काफी देर से दिखाई देती है। और कहानी में हमने देखा उसने स्वर्ग बहुत देर से देखा। उसने स्वर्ग बहुत देर से देखा। उसने कभी भी धरती पर किसी उद्धारकर्ता की लालसा नहीं रखी। धनवान आदमी अपने जीवन में उद्धारकर्ता के बिना संतुष्ट था, पर जैसे ही वो अधोलोक में पहुंचा उसे एहसास हुआ, उसने अपनी दृष्टि उठाई और बाइबल में लिखा है उसने इब्राहिम को दूर से देखा। अधोलोक में रहने वालों के लिए उस पार देखना कितना कष्टदायक है। जब तक वो अधोलोक में था, धनवान व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सिवाय कुछ नहीं देखा। उसने अनंत काल कभी नहीं देखा। उस दिन, उस सप्ताह जो वो कर रहा था वो था उनका इन्वेस्टमेंट। उसने स्वर्ग को काफी देर से देखा। नंबर 2, उसने काफी देर से प्रार्थना की, क्योंकि आप लूका 16 में जो पढ़ते हैं वो एक प्रेयर मीटिंग है जो अधोलोक में हुई। अधोलोक में एक प्रेयर मीटिंग हुई। धनवान व्यक्ति न केवल स्वर्ग को बहुत देर से देखता है, बल्कि अधोलोक में उसका पहला कार्य वो करना होता है जो उसने धरती पर कभी नहीं किया, और वो प्रार्थना करता है। उसने पुकारा और उसने कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर। उसे ये तब कहना चाहिए था जब वो जीवित था। जैसे ही वो अधोलोक में पहुंचा, वो अधोलोक में था, वो प्रार्थना करने लगता है। मैं आप सबको बता दूं, हम सब एक दिन प्रार्थना करेंगे। ये ठीक यहीं 51st और ब्रॉडवे पर हो सकता है, या बस कुछ क्षणों में ऑनलाइन। मुझे उम्मीद है कि वो एक वचन से अधिक के लिए अधोलोक में नहीं था और वो प्रार्थना करने लगता है। लेकिन यहां तीसरी बात है, उसे प्यास लगी थी बहुत देर से। यदि उसने पृथ्वी पर प्रार्थना की होती तो परमेश्वर उसे जीवन के जल की नदियां देते, पर अब उसे एक बूंद भी पानी नहीं मिल सकता है। परमेश्वर नदियों की पेशकश कर रहे थे और उसे एक बूंद भी नहीं मिल सका। अब धरती पर उसे अधोलोक में जो चाहिए था उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। दोस्तों, जरा इस पर गौर कीजिए। मैं यहां एक सेकंड के लिए साइड नोट लेना चाहता हूं। मेरा मानना है कि प्यास की पीड़ा जिसे इस धनवान मनुष्य ने अधोलोक में महसूस की जब उसने पानी के लिए पुकारा, वो ये है कि जिसकी कीमत यीशु ने चुकाई, और ऐसा महसूस किया कि आपको और मुझे कभी भी यह महसूस न करना पड़े। आपको क्या लगता है? इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसके बाद यह जानकर कि सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, फिर यीशु ने इन वचनों को कहा कि मैं प्यासा हूं। अधोलोक की पुकार है, मैं प्यासा हूं। दोस्तों, मुझे नहीं लगता उन्हें इससे उबरने के लिए किसी शारीरिक मदद की जरूरत थी, लेकिन यह था अधोलोक में आपकी और मेरी पीड़ाओं को ले जाना। उन्होंने हमारे लिए उसे क्रूस पर चढ़ाया। उन्होंने प्यास का अनुभव किया ताकि हम आज जीवन के जल की नदियों का अनुभव कर सकें। और ना केवल उसे काफी देर से प्यास लगी और उसने काफी देर से प्रार्थना की, उसने स्वर्ग को काफी देर से देखा। पर इसे समझ लीजिए, पिता इब्राहिम से, दोस्तों इसके बारे में सोचिए, उसने पिता इब्राहिम से स्तुति की और असल में उस प्रार्थना का जवाब पिता इब्राहिम द्वारा कभी नहीं दिया जा सका। यदि यह प्रार्थना धरती पर भी की जाती तो भी इसका जवाब नहीं दिया जाता। धर्मशास्त्र में यह एकमात्र उदाहरण है जब किसी व्यक्ति ने किसी संत से एक तरह से प्रार्थना की और उसे फल न मिला। यदि केवल इस मनुष्य को पृथ्वी पर इसकी आवश्यकता महसूस हुई होती तो आपको उस प्यास से निपटना चाहिए जो आप अभी महसूस कर रहे हैं अभी। और यह बहुत अविश्वसनीय है क्योंकि इस आदमी ने, मैं समझाता हूं, अधोलोक में इन 5 इंद्रियों को महसूस किया। अपनी आंखें खोली, अपना मुंह खोला, वो जानता था कि पानी की बूंद के लिए वो तरस गया। उसे एहसास था क्योंकि उसने कहा कि उसे पीड़ा दी जा रही है। आग की लपटों से ये सभी भावनाएं, 5 इंद्रियां अधोलोक में भी जीवित थीं। दोस्तों, क्या मैं आपसे आज कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि ये यही है। एक चर्च के रूप में इसने हमें सतर्क कर दिया। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आज ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने। एक पास्टर के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सचमुच अपनी चाबियों तक पहुंच जाएंगे जब भी आप नए सिरे से जन्म लेने वाले लोगों के उस हिस्से के बारे में मुझसे सुनेंगे। आप हमें सुनना बंद कर देंगे, जबकि हमें लोगों की मध्यस्थता करनी चाहिए। हम बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप 10 मिनट जल्दी बाहर निकल सकें, भीड़ को हराकर पार्किंग स्थल तक पहुंच सकें। और हम ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जो अधोलोक जा रहे हैं, और हमें उत्साहित करने के बजाय वो कह रहे हैं, फिर वो मध्यस्थ बन जाते हैं। और यदि आप स्वर्ग जा रहे हैं तो फिर परमेश्वर की स्तुति कीजिए। लेकिन यह हमारे लिए एक चुनौती है कि हम सर्विस से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। सुनिए, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई अधोलोक जाए। लूका 16, मैं चाहता हूं हर आदमी स्वर्ग जाए। मैं चाहता हूं कि हम लोग जाएं
और मैं अकेला वहां नहीं जाना चाहता। मैं स्वर्ग जाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, और इसीलिए हम मध्यस्थता करने वाले हैं। हम लोगों के लिए अनंत काल की बात कर रहे हैं, और यह हमेशा से विख्यात प्रश्न रहा। यह रहा वो प्रश्न, यदि परमेश्वर एक प्रिय परमेश्वर हैं, तो वो लोगों को अधोलोक में कैसे भेज सकते हैं? मैं हमेशा यह प्रश्न सुनता हूं, यदि परमेश्वर एक प्रिय परमेश्वर हैं, तो वो लोगों को अधोलोक कैसे भेज सकते हैं? यह एक आपत्तिजनक प्रश्न है, क्योंकि आपने परमेश्वर को दोषी ठहराने के लिए और स्वयं को दोष मुक्त करने के लिए कुछ शब्द चुने हैं। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह कैसा रहेगा? इसके बजाय यहां यह कहें कि प्रिय परमेश्वर लोगों को अधोलोक कैसे भेज सकते हैं। यह कैसा रहेगा? एक पवित्र परमेश्वर पापी लोगों को अधोलोक कैसे भेज सकते हैं? क्योंकि जब आप यह प्रश्न पूछते हैं या इसे इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, तो मुझे बता दें मकसद क्या मकसद है? यह परमेश्वर को खलनायक और मानवता को पीड़ित बताता है। परमेश्वर ऐसा नहीं करते हैं। परमेश्वर न्याय नहीं करते हैं। इस तरह कहना चाहूंगा, परमेश्वर अपराधियों का न्याय करते हैं, ना कि पीड़ितों का। और मनुष्य चाहता है कि उसे पीड़ित माना जाए, ना कि पवित्र परमेश्वर का अपराधी। हम सभी लोगों के लिए एक चुनौती है दोस्तों। और अंत में एक प्रचारक बना काफी देर से एक प्रचारक, बहुत देर से। धनवान व्यक्ति ने दूसरी प्रार्थना की और उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। यह आदमी अपने 5 भाइयों को यहां न आने का संदेश देना चाहता था। अधोलोक ने इस आदमी को बहुत देर से प्रचारक बनाया। उसने बहुत देर से प्रार्थना की, उसने बहुत देर से प्रार्थना की। उसने स्वर्ग को बहुत देर से देखा, बहुत देर से उसे प्यास लगी, और वो बहुत देर से एक प्रचारक है। और उसके बारे में सोचिए, उस चुनौती के बारे में जिसका हमें आज सामना करना पड़ रहा है। स्वर्ग की झलक, अधोलोक की एक झलक, कसौटी पर अनंत काल। हर कोई जो मेरी आवाज सुन रहा है, मैं आज इससे समाप्त करूंगा। सुलेमान ने कहा था, अनंत काल हमारे मन में है। यह पहला वचन है जिसे हमने पढ़ा आज। जैसे ही बैंड आता है, सभोपदेशक 3:11, हमारे मन में अनंत काल है। लेकिन फिर सुलेमान एक और दलील देता है, महत्वपूर्ण दलील देता है। सुनिए इसे, सभोपदेशक 12:6-7। वो कहता है, उसे यानी परमेश्वर को याद करो। यहीं हम समाप्त करेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। ये सभी मृत्यु की छवियां हैं। वो कहता है, फिर जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। वो कहता है, चांदी का तार टूटने से पहले उसे याद कर लो, परमेश्वर को याद कर लो। यहां आता है जीवन के बाद का जीवन। बस मैं समाप्त करना चाहूंगा। जिस विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक किया है, मुझे वापस आने और मेडिकल छात्रों, क्रिश्चियन मेडिकल सोसाइटी के छात्रों से बात करने के लिए कहा गया। और उन्होंने कहा, क्या आप वापस आएंगे? उनसे बात करने जो मेडिकल स्कूल जा रहे हैं, जो नर्स बनने जा रही हैं, जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, और मेरे पुराने विश्वविद्यालय में वापस जाना और उन सभी के लिए बाइबल स्टडी करना सौभाग्य की बात थी, जो जल्दी ही डॉक्टर बनने वाले थे, नर्स बनने वाली थी। उसने काफी, और जैसे ही उन्होंने इसे खत्म किया, यह सबसे अजीब निमंत्रण था मेरे ख्याल से, जो इससे पहले मुझे कभी नहीं मिला हो। और ये था, उन्होंने कहा, पास्टर टिम, हम आपको तहखानों में ले जाना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं, हम आपको वो शव दिखाना चाहते हैं जिन पर हम विज्ञान के लिए काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले तो वहां जाने का मेरा मन नहीं था। मैं बस कह रहा था, नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। मैं शवों को देखने के लिए तहखाने में नहीं जाने वाला हूं। और उसने कहा, ये जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है। कहता है, मैं इसे आपको दिखाना चाहूंगा। मैं मेडिकल बिल्डिंग के तहखाने में जाता हूं, उस स्थान पर जहां वो शवों पर काम करते हैं। और वो कहता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां क्या होता है। और दोस्तों, वो मुझे एक मानव हृदय दिखाता है, और उस हृदय में इसे प्रमुखता से दिखाया गया था। ये एक असाधारण येलो लाइन है जो इसमें से होकर गुजरती थी। ये एक पीले धागे की तरह दिखाई देती थी। और उसने कहा, बस यही
पास्टर टिम, वो कहता है, उसने कहा जब वो अवरुद्ध हो जाती है, वो कहता है मारने में नंबर 1 यही है। इस छोटे से पीले धागे ने हमारे देश में किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक जिंदगियों को समाप्त किया है। वो पीले धागे जैसी चीज। एक पल के लिए मेरी ओर देखिए। आप में से कुछ लोग उस पीले धागे की तरह रहते हैं जो लिंकन टनल की तरह है। एक धागा है ये। स्वर्ग और अधोलोक कोई दूर की जगह नहीं है। एक धागे से है कि हम आज यहां हैं। एक धागे से है और हम अनंत काल के साथ खेल रहे हैं। हम अनंत के साथ खेल रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। कहानी इस तरह है कि एक व्यक्ति कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर समाधि के पत्थर पर पड़ी जिस पर निम्नलिखित शिलालेख था। उस पर लिखा था, जैसा तुम अब हो वैसा ही कभी मैं भी था। जैसा मैं अब हूं तुम भी निश्चित रूप से होगे। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां लेटे लेटे कि मेरे पीछे चलने को खुद को तैयार कर लेना। उस सज्जन ने चौक का एक टुकड़ा निकाला और शिलालेख के नीचे लिखा। उसने एक चौक लिया और शिलालेख के नीचे उसने क्या लिखा सुनिए। आपका अनुसरण करने के लिए मैं संतुष्ट नहीं हूं जब तक कि मैं ये न जान लूं कि आप किस रास्ते से गए। आप में से कुछ लोगों के लिए अनंत काल कसौटी पर है। आप में से कुछ लोग चर्च के साथ खेल रहे हैं। यह आपके जीवन का निर्णय है। यह या तो महिमा की झलक है या यीशु ने लूका 16 में जो वर्णन किया है उसकी झलक है। दोस्तों, मैं इसे समझाता हूं। मेरी ओर देखिए। जब लोग चर्च आते हैं तो वो इसे नहीं सुनना चाहते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब चर्च आते हैं लोग तो हमें यही सुनने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपने मुझे इसे 50 बार कहते सुना होगा। गलत होने के लिए अनंत काल बहुत लंबा है। गलत होने के लिए बहुत लंबा है। परमेश्वर के साथ अपना धर्मी हृदय रखिए। परमेश्वर के प्रति अपना धर्मी हृदय रखिए। जबकि थॉमस वॉटसन महान नैतिकवादी लेखक ने कहा, परमेश्वरीय लोगों के लिए अनंत काल एक ऐसा दिन है जिसका कोई सूर्यास्त नहीं होता। दोस्तों, मैं बता रहा हूं, मुझे एक बॉक्स सीट मिल रही है, मुझे वस्त्र मिल रहा है, मुझे खजूर की डाली मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, इसी समय मुझे यह मिल रहा है और मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि अब मैं प्यासा हूं, अब मैं प्रचार कर रहा हूं और मैं सही व्यक्ति से प्रचार कर रहा हूं, यानी स्वयं यीशु से। मैं सीधे उस स्थान पर जा रहा हूं जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया है। मैं घर जा रहा हूं। मैं अपने पिता के घर जा रहा हूं। आपके बारे में क्या आप साथ चल रहे हैं? खड़े हो जाइए। मुझे पता है हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। कोई क्षमा मांगना नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब ये रहा, बाहर मत भागिए। इसी समय प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रार्थना करना शुरू कीजिए। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं यदि कोई कोट या बाकी सब कुछ आपने पहना हो, लेकिन यहां बैठकर यह मत कहिए कि चलिए लोगों को स्वर्ग पहुंचाएं। ओके, जो लोग ऑनलाइन हैं, ये कहकर कट मत जाइए कि हाँ ये एबीसी है, एबीसी है। मुझे पता है हम लोगों को स्वर्ग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अनंत काल कसौटी पर है और यह है जो यीशु ने कहा। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं मैं स्वर्ग जाना चाह रहा हूं, और यीशु ने कहा यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो आपकी जो कुछ भी योजना है, पास्टर आप ये कैसे जानते हैं? यदि कोई जानता है उसका घर किस दिशा में है तो वो यीशु है। यदि आपके पास स्वर्ग जाने के बारे में कोई भी विचार है तो वो विचार उसने दिया है, और वो विचार इसमें नए सिरे से जन्म लेना शामिल नहीं, तो आपको गलत दिशा मिली है। और बेहतर होगा कि आज आप कुछ नई दिशा पाएं, और ये रही वो दिशा। यीशु ने कहा आपको नए सिरे से जन्म लेना होगा। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसा आपका पहला जन्म शारीरिक रूप से हुआ था, वैसे ही आपको आत्मिक रूप से दूसरे जन्म की आवश्यकता है। ये वो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सुनिए, शायद आपको YouTube ने सुझाव भेजा हो बंद करने के लिए, लेकिन आप इसे काट नहीं सकते क्योंकि आपके हृदय में अनंत काल इस समय आपसे बात कर रहा है। आप चाहे कहीं से भी देख रहे हो, मलेशिया, फिलीपींस, यदि आप प्यूर्टोरिको से देख रहे हैं या चिले से या पेरू से, या आज परमेश्वर से आप कहीं से भी बात कर रहे हैं, सुनिए,
परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं और यहां ये रहा दोस्तों, सबकी आंखें खुली हो और सिर ऊपर, और सुनिए, अनंत काल के लिए, अनंत काल तक हम इससे खिलवाड़ नहीं करेंगे। यदि आज आप यहां हैं, मैं सुनिश्चित नहीं हूं कि इस दरवाजे से आपको बाहर निकाल पाऊंगा या नहीं। यदि मैं स्वर्ग में अनंत काल बिताने के लिए तैयार हूं तो मैं इसका सही अर्थ निकालना चाहता हूं। आज सुनिए इसका सही अर्थ। मेरे दिल से कुछ निकल नहीं पा रहा था। मैं जाना चाहता था। जैसे ही मैंने इस शब्द अधोलोक को सुना, मैं एक चर्च ढूंढने जा रहा हूं। मैं एक अधोलोक रहित चर्च ढूंढना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, ये आधी सच्चाई है। यही तो बात है। यदि आज आप यहां हैं, कहिए पास्टर टिम, मेरे अंदर कुछ है, मैं तैयार नहीं हूं, मैं अनंत काल के लिए तैयार होना चाहता हूं, मैं पिता के घर के लिए तैयार होना चाहता हूं। आप बालकनी में बैठे हैं, वो कहिए मेरे साथ, वो एनेक्स में से जो देख रहे हैं, सबके सिर ऊपर उठ जाएं, सबकी आंखें खुल जाएं। आंखें खुली रखिएगा, ये अनंत काल है। मैं आज आपके लिए इसे जितना हो सकता है कठिन बनाऊंगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके हृदय से और आपकी आत्मा से आता हो। कहिए, मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, बिना किसी हिचकिचाहट के। इसी समय जितना जल्दी हो सके अपने हाथ ऊपर उठाइए और कहिए, मैं सभी हाथ ऊपर उठे हुए देखना चाहता हूं। वहां पर पीछे कहिए, हाथ उठाइए मेरे साथ, हाथ उठाइए, उन्हें ऊपर रखिए हवा में। वहां पीछे ऑनलाइन सब मेरे साथ जुड़िए। कहिए, मैं वापस जन्म लेना चाहता हूं नए सिरे से। आप भी कहिए, वहां पीछे सब लोग कहिए, नए सिरे से जन्म लेना है मुझे। वापस अपने हाथ नीचे रख दीजिए और मेरे साथ दोहराइए। आप कहिए, पास्टर टिम, आप नए सिरे से जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं तो मैं भी शामिल होना चाहता हूं। मैं इस स्थान को बिना जाने छोड़ना नहीं चाहता हूं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। जितनी तेजी से हाथ उठा सकते हैं उठाइए। वहां पीछे हाथ ऊपर उठाइए, ऊपर हवा में, वहां पर सब लोग हाथ ऊपर उठाइए। वहां ऊपर बालकनी में, एनेक्स में, सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने हाथ उठाइए और कहिए मेरे साथ, जो ऑनलाइन है मेरे साथ जुड़िए और कहिए, प्रिय प्रभु यीशु, मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा मानना है कि उस क्रूस पर आपने मेरे पाप, मेरी लज्जा और मेरा दोष ले लिया और आप इसके लिए ही मरे। आपने मेरे लिए अधोलोक का सामना किया ताकि मुझे न जाना पड़े। आप मुर्दों में से जी उठे, मुझे स्वर्ग में स्थान, धरती पर मकसद और आज अपने पिता के साथ एक रिश्ता देने के लिए। प्रभु यीशु, मैं नए सिरे से जन्म लेने के लिए अपने पाप से मन फिराता हूं। मुझे नए सिरे से जन्म लेना है। चलिए ऊंची आवाज में कहिए, परमेश्वर मेरे पिता हैं, यीशु मेरे उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरी परमेश्वर है और स्वर्ग मेरा घर है। यीशु मसीह के नाम पर आमीन और आमीन।